तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ये वाली वीडियो होने वाली है पर्टिकुलर वीडियो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के ऊपर। एंड ये वाला मैच आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा ही। हालांकि ये वीडियो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूं जब कोडी रोड्स को अपना डिसीजन अनाउंस करना है कि क्या वो रॉलिंस को चैलेंज करेंगे या फिर रोमन को। लेकिन मोस्ट लाइकली हम सबको इसका आंसर पता है कि रोमन रेंस ही उनके चैलेंज होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब ऐसे में कोडी रोड्स क्या वहाँ पर अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे या फिर पिछले साल की तरह WWE कुछ फंबल करने वाली है, वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा, एक तो कमेंट करके बताओ कि आप टीम रोमन में हो या फिर टीम कोडी के अंदर। मैं तो भाई टीम रोमन में हूं। बाकी आप अपनी टीम बताना कि रेसलमेनिया के लिए आप किस टीम में हो। एंड साथ में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर से। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में, सिर्फ मेरे ओपिनियन से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो रेसलमेनिया 39 की तरफ हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा एक साल पहले जाएंगे, रिवाइंड करते हैं चीज़ों को। क्या आपको नहीं लगा था रेसलमेनिया 39 के अंदर कि रोमन हार जाएंगे? पिछले साल चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए थे कि रोमन हार जाएंगे एंड ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा था कि रोमन गए, बस इस बार गए। बिकॉज कोडी रोड्स का जो मोमेंटम चल रहा था, कोडी एक भी मैच नहीं हारे थे उस टाइम तक एंड 38 में उनका रिटर्न हुआ था बहुत भयंकर सा। उसके बाद वो रॉयल रंबल जीते 2023 का एंड उसके बाद वो गए रोमन रेंस को चैलेंज भी किया उन्होंने एंड रोमन रेंस से वहाँ पे वो हार गए सोलो सिकोवा की वजह से। वहाँ पे इंटरफेरेंस हुई, इस वजह से आपको कोडी रोड्स हारते हुए दिखे। अदरवाइज कोडी रोड्स को WWE दिखाना चाह रही थी कि वो जीत जाते, अपनी स्टोरी फिनिश कर देते हैं। तो वहाँ पे उनकी स्टोरी फिनिश तो नहीं हुई, लेकिन क्या अब वो स्टोरी एक साल बाद फिनिश हो सकती है? तकरीबन एक साल बाद रॉयल रंबल 2023 के रॉयल रंबल 2024 के अंदर कोडी रोड्स ने वापस से रंबल मैच जीता। इस बार ये मैच काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। पिछले बार तो पता था कि कोडी जीतेंगे, इस बार कोडी के चांसेस कम लग रहे थे, CM पंक के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन कोडी रोड्स ने फिर से ये वाला मैच जीता एंड अभी फिर से वो रेसलमेनिया हेडलाइन करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब या तो वो रॉलिंस की चैंपियनशिप होगी या तो रोमन की चैंपियनशिप होगी। वैसे तो कंफर्म है कि रोमन के अगेंस्ट ही कोडी रोड्स जाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि CM पंक की इंजरी हो चुकी है, साथ में सेथ रॉलिंस ने इतना अच्छा प्रोमो डिलीवर किया है कोडी रोड्स के सामने, तो थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग जरूर से हो गई है। बट स्टिल रोमन रेंस वर्सेस कोडी, यही वाला मैच है WWE का प्लान रेसलमेनिया 40 के लिए। अब चलो, अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ, अब बात करते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में। रोमन रेंस की रेन काफ़ी वीक हो चुके हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। कोई भी रोमन रेंस का फैन भी होगा तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई, रेन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। 2020 के अंदर रोमन रेंस चैंपियन बने थे, 2 साल बहुत भयंकर डोमिनेट करा। उसके बाद कहीं ना कहीं रोमन के शेड्यूल ने उनकी रेन को थोड़ा सा तबाह कर दिया। रोमन का शेड्यूल काफ़ी वीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइमर हो गए रोमन। एक टाइम पर ब्रॉक लेसनर को ट्रोल करने वाले रोमन रेंस अभी खुद ब्रॉक लेसनर से भी कम अपीयर होने लगे हैं। तो फैंस इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं एंड सिर्फ नॉर्मल पेपर व्यूज़ ही नहीं बल्कि रोमन बड़े पेपर व्यूज भी मिस कर देते हैं। तो इससे लोग ऑफेंड तो काफी ज्यादा हैं एंड यही एक सबसे कोर मेन रीजन है कि फैंस चाहते हैं कि रोमन अपनी टाइटल ड्रॉप करे। हालांकि WWE ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरी चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करी जो कि अभी करेंटली सेथ रॉलिंस के पास है, लेकिन स्टिल लोग चाहते हैं कि भाई 2 चैंपियनशिप है तो दोनों चैंपियनशिप रेगुलर होनी चाहिए। एंड ये डिमांड भाई अगर आप देखो ना तो सही भी है। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आपको एटलीस्ट भाई हर दूसरे हफ्ते में तो आना चाहिए। रोमन एक हफ्ते आते हैं, फिर 3 हफ्ते गायब, फिर एक हफ्ते आएंगे, फिर 3 हफ्ते गायब। WWE ने ये जो ग्राफिक है रोमन रेंस रिटर्न्स वाली इतनी बार यूज कर ली, इतनी बार यूज कर ली कि लोग बोर हो गए देख के। अब ऐसे में रोमन को हराने का मेन रीजन यही होगा WWE का, बिकॉज उनका शेड्यूल काफी पार्ट टाइम हो चुका है। अब मैंने आपको दोनों की बैक स्टोरी बता दी। रोमन रेंस अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है ना, हल्क हॉगन के रिकॉर्ड को सरपास करने वाले हैं। उसके बाद रोमन रेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड एंड गोल सबका है कि ब्रूनो सैमर्टिनो का रोमन शायद रिकॉर्ड तोड़ दें। हालांकि ये पहले सबका था, अभी सबका नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए भाई, अब इसको हम लोग 1 महीने भी नहीं सह सकते। ये ब्रूनो सैमर्टिनो का रिकॉर्ड तो कहाँ ही तोड़ेगा। हल्क हॉगन का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रोमन रेंस को रेसलमेनिया में टाइटल रिटेन करनी पड़ेगी। तो क्या WWE चाहती है कि रोमन रेंस हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़े? इसका आंसर है यस। WWE चाहती है कि रोमन हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़े। क्यों? बिकॉज अभी से कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि WWE चाहती है हिस्ट्री को रीराइट करना। WWE नहीं चाहती कि अभी से वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले के सुपरस्टार्स के नाम के रिकॉर्ड्स को दिखाते रहें। अब चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है वो नए सुपरस्टार्स के नाम पे दर्ज हो। इसीलिए WWE अब लंबी टाइटल रेंज रखती है। अगर आप नोटिस करो तो रोमन की रेन लंबी है, बहुत ही लंबी है। साथ में अगर आप देखो उधर इनकी रेन गुंथर की, वो भी 600 दिनों की हो चुकी है। रिया रिप्ली की रेन भी बहुत तगड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है। तो अब आपको मेन रोस्टर के ऊपर लंबी लंबी रेंज देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? WWE चाहती है कि हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये जो नए सुपरस्टार्स हैं वो पुराने वालों को रिप्लेस करे। तो यस, इसका आंसर तो है कि WWE चाहती है कि रोमन रेंस हल्क हॉगन के रिकॉर्ड को सरपास करें। तो क्या इस लॉजिक से हम लोग कह सकते हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर जीत जाएंगे?
नहीं, इस लॉजिक से हम लोग नहीं कह सकते हैं। अब क्यों नहीं कह सकते मैं आपको बता दूं, कोडी रोड्स दोबारा किसी भी कंडीशन में नहीं हार सकते रेसलमेनिया के अंदर। अगर WWE हरा रही है तो मुझे नहीं पता कि फिर देन आगे कोडी रोड्स के साथ क्या होगा। और मैं ना ही कोडी का फैन हूं ना ही रोमन का फैन हूं, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। पिछले साल ही लोगों को बिलीव था कि कोडी जीत जाएंगे, वहां पे वो हार गए, वो तो भाई पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन लोग एक साल किस तरीके से रोमन को सहे हैं वो लोगों को ही मालूम है। एंड काफ़ी रोमन के अगेंस्ट एजेंडा भी चलाया गया पिछले एक साल के अंदर कि भाई इसे हरा दो। लोग तो चाह रहे थे कि भाई ये बाद में हार जाए, बीच में हार जाए, लेकिन अभी तक रोमन हारे नहीं है। अब पिछले साल कोडी जो कि ऑलरेडी फेवरेट थे जीतने के लिए, वो हार चुके हैं, तो क्या वो दोबारा हारेंगे? इस बार बेटिंग ऑड्स में कोडी रोड्स बहुत ही भयंकर डोमिनेट करने वाले हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर। एंड अगर WWE इस बार कोडी रोड्स को किसी इंटरफेरेंस से हराती है तो भाई ये बहुत ही बेकार चीज़ होगी। ना ही WWE जेकब फाटू को ला सकती है, ना ही किसी और ब्लड लाइन मेंबर को, बिकॉज ये चीज़ रिपीटेड है, ये हर पेपर व्यू के अंदर, हर रोमन रेंस की टाइटल डिफेंस के अंदर ये चीज़ होती है। तो ये ऑप्शन अगर WWE ला रही है तो वो ना ही सिर्फ रोमन रेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि कोडी रोड्स के साथ भी कर रहे हैं। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में हारे, रेसलमेनिया फिर 40 में हार जाएंगे, तो फिर आगे कौन देखना चाहेगा कोडी रोड्स को वर्ल्ड टाइटल पिक्चर। प्लस अगर आप देखो तो कोडी रोड्स जो है भाई, अगर जॉन सीना वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज जॉन सीना ने पहले रॉक को फेस करा था, पहले वो हार गए थे, देन उसके बाद अगले साल उन्होंने रॉक को हराया, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से कोडी को जीतना चाहिए, बिकॉज वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो ऐसे में कोडी रोड्स के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि मैं टीम रोमन के अंदर हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे लॉजिक्स हैं, ऐसे डॉट्स हैं जो कि कनेक्ट करने पर पता चलता है कि कोडी रोड्स इस बार रोमन को हराएंगे। एंड अगर कोडी रोड्स नहीं तो फिर कौन हराएगा? सपोज कोडी रोड्स नहीं हराते हैं, देन फिर कौन हराएगा? क्या सोलो सिकोआ हराने लायक है रोमन को करेंटली? क्या रॉक टाइटल के लिए हरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रॉक टाइटल के लिए हरा नहीं सकते हैं। ड्रू मैकेंटायर हराएंगे? आई डोंट थिंक सो। मैकेंटायर ऑलरेडी काफ़ी हार चुके हैं, रोमन से तो भाई बहुत ब्रूटल तरीके से भी हार चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैकेंटायर को इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है रोमन के अगेंस्ट। एंड वैसे भी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे वहाँ पर रहे हैं, तो वो काफ़ी वहाँ पर कम्पीट कर भी चुके हैं। तो कोडी रोड्स के अलावा ऐसा कौन सा नेम है जो रोमन को आके हरा देगा टाइटल के लिए? अब कुछ लोग कह देंगे ब्रॉक लेसनर की, भाई ब्रॉक लेसनर हरा देंगे रोमन को, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। एंड अगर ब्रॉक लेसनर के साथ कंट्रोवर्सी नहीं भी होती तो भी ये ट्रिपल एच का एरा है, ट्रिपल एच के एरा के अंदर वो ब्रॉक लेसनर को टाइटल नहीं देंगे। अब टाइटल अगर किसी के हाथ में जाएगी तो वो एक ऐसे सुपरस्टार के हाथ में जाएगी जो कि कंपनी को आगे लेके जा सके, यानी कि अभी वो फ्रेश टैलेंट की तरह दिखता हो, भले ही वो एज में बड़ा हो, भले ही वो बूढ़ा हो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन वो फ्रेश दिखना चाहिए। अभी CM पंक देखो भाई, एज में बड़े हैं लेकिन वो स्टिल फ्रेश हैं, तो अगर वो रोमन को हराना चाहे तो वो एक ऑप्शन है। बट हम सबको पता है कि CM पंक की डायरेक्शन कुछ और है, वो सेथ रॉलिंस के साथ जाने वाले, उनके अगेंस्ट जाने वाले। तो ऐसे में सारे डॉट्स कनेक्ट करने पर यही पता चलता है कि रोमन वर्सेस कोडी आपको देखने को जो मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर मैच, उसमें कोडी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये 4 साल की लंबी रेन यहाँ पे ख़त्म करते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स, एंड फिनिश करेंगे अपनी स्टोरी। बिकॉज अगर यहाँ पे कोडी हार जाएंगे तो उनका भी बेचारे का फ्यूचर डार्क के अंदर चला जाएगा, बिकॉज वो फिर से रॉयल रंबल नहीं जीत सकते 2025 के अंदर, फिर से रेसलमेनिया 41 नहीं मेन इवेंट कर सकते। एंड अगर कर रहे हैं, WWE करा रही है, तो फिर तबाही है। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स ही जीतेंगे अगर ये मैच होता है तो, जो कि होगा ही होगा। एंड रोमन रेंस फाइनली अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे। इस वीडियो के लिए ये कुछ है, अपने थॉट्स बताना कमेंट करके आप लोग जरूर से। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।